नमस्कार दर्शकों, सत्य ज्ञान सुधा चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 6 में आपका स्वागत है। कि गरुड़ पुराण के पिछले भाग में आपने जाना कि प्राणी के पाप और पुण्य की गणना कौन रखता है और उस प्राणी के शुभ शुभ कर्मों का वर्णन चित्रगुप्त से कौन करता है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको मृत्यु के देवता महामहिम धर्मराज यानी हम लोग के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानने से अब तक उचित है कि ऐसे ही और जानकारी लेते रहने के लिए धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। में विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं। हुआ है संगीत अजय को संगीत कि अब उस जीवात्मा को बहुत धर्म विनती भवन नगर से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है। फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हम लोग कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और कैसी जीवात्मा यमलोक में प्रवेश कर सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे कही वह ओम श्री भगवान कहते हैं कि हे पक्षराज गरुड़, दक्षिण दिशा के मध्य में महामहिम यमराज की पूरी है। वह संपूर्ण नगर बाजार का बना हुआ है और जो अत्यंत दिव्य है देवता और असुर भी उसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। हुआ था वह चौकोर है और उसमें 4 द्वार तथा 7 चार दीवारी है। यमराज स्वयं अपने दोस्तों के साथ ही इस नगर में निवास करते हैं। रहमान था उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह नगर दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वैदूर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। सैकड़ों पटाखे उसकी शोभा बढ़ाती है कि हजारों कंठों की ध्वनि उस भवन में होती रहती है कि उसने सैकड़ों तोरण द्वार यानी फाटक बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन कई आभूषणों से विभूषित रहता है। अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत व दिव्य नगरी का विस्तार किया है कि उस पुर में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब और सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है कि वह न तो अधिक ठंड है और न ही अधिक गर्मी। वहाँ का वातावरण मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। वह 10 योजना में विस्तृत नीले में एक के समान शोभा संपन्न समय एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं, जो धर्म ज्ञान धर्मशील धर्मयुक्त और कल्याणकारी है। तो यही पापियों को भर देने वाले तथा पुण्य कार्यों को सुख प्रदान करने वाले हैं कि यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। में अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। में सदैव शंख आदि मांगलिक कार्यक्रमों की ध्वनि सुनाई देती है। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है। अब यहाँ वह प्रेत एक हाथ मात्र के शरीर को त्याग कर अंगुष्ठ मात्रम आप वाला वायु रूप धारण करता है। वह उस होकर भूख से पीड़ित वह अजीब हम दोस्तों के साथ चित्रगुप्त की ओर जाता है, जिसका विस्तार 25 योजन है और उसकी ऊंचाई 10 योजन है कि वह लोहे की दीवारों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों कर लिया है और सैकड़ों पटाखे उसे यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंधनों के द्वारा गाने बजाने व गीत आदि की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों की आयु की गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उन्हें मुन नहीं होता, जिसने जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे जानते हैं। वह 18 दोस्तों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्मों को लिखते हैं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है कि
दक्षिण की ओर स्कूल मकड़ी और विस्फोट यानी छाला पड़ना आदि रोगों का स्थान है तथा पश्चिम की ओर अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का अथवा ईशान कोण में सिर की पीड़ा और अग्निकोण में मूर्छा का स्थान बताया गया है। इसी प्रकार की अन्य व्याधि भवनों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। 11 करोड़ कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं कि गर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूध अनुपस्थित रहते हैं कि प्राणी के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह निर्धारित किया जाता है कि इसे किस वार से यमलोक में प्रवेश करना चाहिए। जो पौवर दुराचारी व्यक्ति होते हैं यमदूत उन्हें यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश कराते हैं। हम दोस्तों के महापात से बंधे पापी और नीच व्यक्ति को धारदार कोड़ों से मारा जाता है। वह नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से पीड़ा दी जाती है कि पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर लिया जाता है। अन्य बहुत से पापियों को बांध द्वारा पटककर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्मों के फल अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पत्तियों को गर्म कोट और कुछ को गर्म तेल डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन्हें हम दोस्तों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी अत्यंत निर्णय यमदूतों से बार बार क्षमादान की प्रार्थना करते हैं पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं। इसके अतिरिक्त खगेश जो समय व सुकृति व्यक्ति होते हैं उन्हें उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कराया जाता है। इसलिए उत्तर दिशा के द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहां सुख भोगते हैं और उनके लिए नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। उन्हें गहरी व्यक्ति को विमान द्वारा दूर से ही आता देखकर धर्मराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं। आज की प्रस्तुति में इतना ही। अब हमारी बैंड अगले रविवार गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी कि आज के लिए केवल इतना ही। आ जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं तब तक के लिए जय जय श्री राम।